गाइस मैग्नेटिज्म्स के बारे में बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायरेक्शन टू एरिया होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट होगा 1 टेस्ला 10 की पावर 4 कॉस होगा डी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होगा डी इज इक्वल टू डी एल क्रॉस आर होगा डी वी परपेंडिकुलर टू डी एल होगा डी वी परपेंडिकुलर टू स्मॉल आर होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल 0 होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी होगा सेमी इनफाइनाइट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस साइन थीटा होगा मिक्स सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी होगा फिक्स्ड फाइनाइट वायर होगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा होगा। स्पेशल केस जब पॉइंट वायर के फ्रंट में नहीं है तो बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एन म्यू नॉट अपॉन 2 आर होगा सर्कुलर लूप ड्यू टू करंट कैरिंग बी आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा होगा। करंट डिवाइड इन सिमेट्रिकल लूप व्हेन करंट डिवाइड इन सिमेट्रिकल लूप मेड विद यूनिफॉर्म वायर तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लूप की वजह से 0 होगा। I1 R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू आई नेट होगा I2 R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू आई नेट। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस रो L बाई होगा रेजिस्टेंस इक्वल टू L बाई होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बी एक्सिस एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2 होगा बी एक्सिस बी नॉट 1 प्लस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 3/2 होगा। एट एनी एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल इटसेल्फ होगा। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा रिंग के सेंटर पे फॉर एनी एक्सियल पॉइंट एट बोथ साइड ऑफ कॉइल डायरेक्शन बी सेम होगा। एक्स इक्वल टू एनआर होगा बी इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एन स्क्वायर 3/2 होगा बी इक्वल टू 0.16 बी नॉट होगा। फाइंड एक्स वेयर बी इक्वल टू बी नॉट बाई एन एक्स इक्वल प्लस माइनस आर अंडर रूट एन 2/3 माइनस 1 होगा एक्स इक्वल टू 0.66 आर होगा। स्पेशल केस एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है तो बी इक्वल टू बी नॉट सेंटर होगा एक्स इनफिनिटी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा एक्स ज़्यादा होगा आर से बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई स्क्वायर 2x क्यूब इनवर्सली इक्वल टू एक्स क्यूब होगा। नियर पॉइंट होगा बी इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 3/2 होगा। हेल्मंथस पल प्रोड्यूस करेगा यूनिफॉर्म फील्ड बी इक्वल टू 0.72 म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा आर बाई 2 फ्रॉम कॉइल होगा। फ्रैक्शनल डिफरेंस कितना होगा डेल्टा बी अपॉन बी नॉट 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा वैलिड अप टू 5% डिफरेंस होगा। ग्राफ फॉर ए सर्कुलर रिंग देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज आर होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज आर बाई 2 होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा। इंटीग्रेशन बी डॉट डी डॉट म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होगा एंगल बिटवीन डी एल शुड बी 0 180 और 90 होगा और मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा शुड बी 0 और कांस्टेंट होगा सेम एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व स्पीड कांस्टेंट होगा। ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग वायर होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर होगा लॉन्ग सोलेनॉइड होगा आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर सरफेस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल आर इनसाइड म्यू नॉट आई स्मॉल आर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। लॉन्ग सोलिड सिलेंडर में एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है सिलेंडर के सरफेस पे। लॉन्ग होलो सिलेंडर होगा तो आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू अल्फा सरफेस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ए और बी के बीच में होगा तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा नॉन जीरो होगा। इनफाइनाइट सोलेनॉइड है बी इक्वल म्यू नॉट इंटू पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा टोराइड पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा एन कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर होगा आर R1 प्लस R2 बाई 2 होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट टोराइड का 0 होगा। फोर्स क्या होगा क्यू वी क्रॉस बी होगा एफ एम परपेंडिकुलर टू बी एफ एम परपेंडिकुलर टू बी पावर 0 वर्क डन 0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। गाइस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं एक्सेशन भी कांस्टेंट नहीं है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए और जो कि पैरेलल होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए। वी और बी या एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो एफ एम 0 का परपेंडिकुलर है एम बी अपॉन क्यू बी पी अपॉन क्यू बी अंडर रूट 2 एम के अपॉन क्यू बी अंडर रूट 2 एम बी क्यू अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कर्वेचर डायरेक्ट टू डिफ्लेक्शन टू रेडियस होगा। रेडियस एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। पिच वी कॉस थीटा इंटू टी होगा वी कॉस थीटा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड एम बी बाई क्यू बी होगा। डी ज़्यादा सेमी सर्कल बराबर होगा जस्ट कंप्लीट सेमी सर्कल आर ज़्यादा होगा डज नॉट कंप्लीट सेमी सर्कल। आर ग्रेटर देन डी होगा साइन थीटा डी बाई आर होगा थीटा एंगल बिटवीन बी इनिशियल एंड बी फाइनल डिस्टेंस टोटल मैग्नेटिक फील्ड आर एंगल इनटू रेडियस थीटा एम बी अपॉन क्यू बी होगा। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस आर आर माइनस आर 1 माइनस डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। माइनर कर्व एंगल ऑफ इंट्रेंस एंगल ऑफ मेडिसिन के बराबर होगा डिस्टेंस टोटल मैग्नेटिक फील्ड 2 थीटा एम बी बाई क्यू बी होगा। गाइस टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड टी थीटा बाई होगा स्पेन आर 1 माइनस कॉस थीटा होगा। मेजर कर्व एंगल ऑफ इंटरेस्ट एंगल ऑफ मेडिसिन के बराबर होगा डिस्टेंस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई माइनस 2 थीटा एम बी बाई क्यू बी होगी। टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड टी पाई माइनस थीटा बाई पाई होगा स्पेन एक्स आर प्लस आर कॉस थीटा होगा। लॉरेंज फोर्स एफ नेट एफ ई प्लस एफ एम होगा क्यू प्लस क्यू वी क्रॉस बी होगा। फोर्स 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मैग्नेटिक फील्ड 0 फोर्स हमेशा 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बी नॉन 0 का फोर्स 0 में भी होगा। थीटा 0 180 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 तो फोर्स 0 में भी होगा। ई परपेंडिकुलर टू बी होगा ई परपेंडिकुलर टू बी होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 मैग्नेटिक फील्ड 0 तो फोर्स नॉन 0 होगा। ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिल साइन थीटा होगा। डायरेक्शन ऑफ एल इफेक्टिव वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होगा। एफ एम क्या होगा आई एल क्रॉस बी होगा एफ एम परपेंडिकुलर टू एल होगा एफ एम परपेंडिकुलर टू बी होगा। जो फोर्स होता है ऑन करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनि डायरेक्शनल होगा और मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। टॉर्क में और मे नॉट भी 0 होगा। जो टेंशन डेवलप्ड होगा वो आर बी आई होगा। गाइस फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर एफ बाई एल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा। फोर्स म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एन होगा। सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्शन होगा अपोजिट में रिपल्सन होगा। फ्री वायर बैलेंसिंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो लोअर वायर फ्री होगा स्टेबल में अपर वायर फ्री होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट एम इंटू एल होगा डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ यूनिट एम्पीयर टू मीटर स्क्वायर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी क्लोज मैग्नेट 0 होगा।
और करंट कैरिंग कॉइल होगा NI होगा एक्सिस वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट सेम होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ B होगा। यदि डिफरेंट पॉलीगन्स मेड होंगे सेम लेंथ ऑफ वायर से तो मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा नंबर ऑफ साइड बढ़ाने से। टॉर्क M क्रॉस B होगा, टॉर्क ऑन कॉइल बिना साइन थीटा होगा, थीटा एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। फोर्स ऑन एनी मैग्नेटिक डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा जीरो होगा, टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो होगा, वर्क डन MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा। पोटेंशियल माइनस MB cos थीटा होगा, थीटा 0, पोटेंशियल माइनस MB मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 180 प्लस MB मैक्सिमम अनस्टेबल होगा, थीटा 90, पोटेंशियल 0 न्यूट्रल होगा। I इज इक्वल टू dq बाई dt, q बाई t, q q मेगा पॉइंट 2 पाई, q पॉइंट 2 पाई r होगा, वन करंट 1 मिली एम्पियर के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होगा, I इनवर्स इक्वल टू n क्यूब होगा। B क्या होगा, म्यू नॉट I पॉइंट 2 पाई r, म्यू नॉट q अपॉन 2 r, म्यू नॉट q मेगा 4 पाई r होगा, q म्यू नॉट अपॉन q भी 4 पाई r स्क्वायर होगा। हाइड्रोजन एटम 12.5 टेस्ला होगा, B इनवर्स इक्वल टू n की पावर 5 होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट I इंटू एफ, I पाई r स्क्वायर, q एफ पाई r स्क्वायर, q मेगा r स्क्वायर बाई 2, q r बाई 2 होगा। हाइड्रोजन एटम में मैग्नेटिक मूवमेंट 1 बोर माइक्रोटॉन होगा। M बाई एल q बाई 2m होगा जो कि गैरोमेट्रिक रेशियो होता है, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू q अपॉन 2 इंटू पोल स्ट्रेंथ। सोलेनॉइड में गाइस मोर देन 2 पोल एग्जिस्ट करते हैं। टेंजेंट लॉ B2 इक्वल टू B1 10 अल्फा, टेंजेंट कैलकुलेटर I टाइम्स टू 10 थीटा, इट इज मोस्ट एक्यूरेट जब डिफ्लेक्शन 45 डिग्री है। मूविंग कैलकुलेटर फाई टाइम्स टू I होगा, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा। वाइब्रेशन मैग्नोमीटर 2 टाइम पीरियड 2 पाई इंटू I अपॉन MBH होगा। I क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम या पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया होगा। I का इंटू H होगा, म्यू आर 1 प्लस काई होगा, डायमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन बाय ऑर्बिटल मोशन होगा, एटॉमिक डायपोल मोमेंट 0 होगा, सभी पेड इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरा में क्या होंगे गाइस, मटेरियल ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, एम एटम नॉन जीरो होगा, एक्सप्लेन बाय स्पिन मोशन होगा। फेरोमैग्नेटिक अनपेड एम एटम नॉन जीरो, एक्सप्लेन बाय डोमेन फॉर्मेशन। IH कर्व होगा, स्लोप DI अपॉन DH 0 होगा, DV बाई DH म्यू नॉट होगा, हीट लॉस मॉन्ट होगा। सॉफ्ट में क्या होगा, लो कोरोसिविटी लो रिटेंटिविटी, एयर ऑफ बीच कर्व लो होगा और सॉफ्ट आयरन होगा। हार्ड में क्या होगा, हाई कोरोसिविटी हाई रिटेंटिविटी, एयर ऑफ बीच कर्व हाई होगा। हाईएस्ट म्यू किसका होगा, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन बॉक्स यूज होता है परफेक्ट सीलिंग ड्यू टू हाई स्पैनेबिलिटी। मेजर इफेक्ट क्या होगा, सुपर कंडक्टर बिहेव लाइक अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक होगा। हाइस्टेरिसिस का कर्व किसके लिए होता है, फेरोमैग्नेटिक लिए होता है। ये I वर्सेस H कर्व या B वर्सेस H कर्व होगा। I वर्सेस H की बात करें तो फेरो में I बहुत ज़्यादा होगा, जिससे पैरा में H ज़्यादा, डाय में H ज़्यादा। B बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे B ज़्यादा होगा, यहाँ पे B नॉट ज़्यादा होगा। काई ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में होगा, पैरा में डाया में -1 और 0 के बीच में होगा। म्यू आर ग्रेटर देन 2 होगा, पैरा में 1 और 2 के बीच में होगा, डाया में 0 और 1 के बीच में होगा। यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ होगा I वर्सेस H में। क्यूरी विल्स लॉ फॉलो करेगा फेरो, आफ्टर TC फेरो बिकम्स पैरा होगा, पैरा क्यूरी लॉ फॉलो करेगा, x इनवर्स इक्वल टू t, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है गाइस। स्टेट क्या होगा, फेरो का केवल सॉलिड होगा, पैरा में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होगा और डाया में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होगा। जब इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो पैरा वाला जो होता है, फेरो जो होता है वो वीक टू स्ट्रॉन्ग वेरी रेपिडली मूव करेगा, और जो पैरा होगा वो भी वीक टू स्ट्रॉन्ग स्लोली मूव करेगा, और जो हमारा डायमैग्नेटिक होता है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करता है गाइस। ठीक है, वो कैसे मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड मूव करेगा। ठीक है, जब उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे इसको डायमैग्नेटिक को, और फेरो को रखेंगे तो वो वीक टू स्ट्रॉन्ग वेरी रेपिडली करेगा, डाया वीक टू स्ट्रॉन्ग स्लोली करेगा, और जो हमारा डायमैग्नेटिक होगा वो स्ट्रॉन्ग टू वीक स्लोली करेगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक करेगा, और जो फेरो होगा वो वीक टू स्ट्रॉन्ग स्लोली करेगा। और पैरा वाला, और जो फेरो होगा गाइस वो वीक टू स्ट्रॉन्ग रैपिडली करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है गाइस मैग्नेटिज्म। थैंक यू।